हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींव। और वेब3 की दुनिया में फिर से मैं ये आज डिस्कस करना चाहते हैं कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ना अ, जब देखते हैं इस इकोसिस्टम को तो वो ये जब समझना चाहते हैं कि यार हम इसमें शुरू कैसे करें। ठीक है, वेब3 के अंदर अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे करें, किन किन चीजों की जरूरत होती है, कौन सी वो गलतियां होती है जो लोग जनरली करते हैं। वेब3 का इकोसिस्टम वेब2 के इकोसिस्टम से डिफरेंट क्यों है, यहाँ पे जब आइडिया आ गया तो उसको स्टार्ट कैसे करें, किससे मिले, राइट। कौन सी वो चीजें जो अर्ली डेज में हम करेक्ट करें, राइट। क्या आइडिया शेयर करने से आइडिया चोरी तो नहीं हो जाता है यहाँ पे, राइट, कि चोरी करके कोई दूसरा बना लेता है। और फंडिंग से रिलेटेड जो बातें करेंगे कि यार हम ये सुनते रहते ना कि पैसा कहां से आएगा, तो यहाँ फंडिंग होती किस तरीके से, कौन से वो राइट तरीके हैं जिसका वो अप्रोच आपको अपनाना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको ये वाला जो पर्टिकुलर जो हमारी डिस्कशन है, अगर आप वेब3 के अंदर कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो इस इकोसिस्टम में, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्या कहना है आपका प्रणव? डेफिनेटली कितने सारे लोग हैं जो आके हमसे डीएम में पूछते हैं कि सर मैं ये चीज बनाना चाहता हूँ। तो पहली बात, मैं शुरू कैसे करूँ? मेरे पास आइडिया है, मेरे पास टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, डेवलपर फोकस ओरिएंटेशन है, मेरे को बनाना आता है, पर मैं गो टू मार्केट कैसे डिस्कस करूँ, क्या बनाऊं, कैसे क्या करूँ, ग्रांट्स के लिए कैसे अप्लाई करूँ, फर्स्ट फंडिंग के लिए कैसे अप्लाई करूँ, एंजल इन्वेस्टिंग कैसे करूँ, उसके बाद जो मेरा बेसिक प्रोडक्ट बन जाए उसको कैसे लेके जाऊं, प्रोडक्ट को बनाते हुए कैसे मार्केट में उतारूं, और बड़े फंड्स कैसे उठाऊं, एंड हाउ डू आई लॉन्च द टोकन एट द एंड। सो अ जर्नी ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम एन आइडिया टू अ रियलिटी, उसको डिस्कस करने के लिए वी हैव अर्पित विद अस। He used to be the VC, he used to be a VP of Polygon in terms of enterprises. APAC को पूरा लीड करते थे ना, and I think right now he's leading the he's a director of Near APAC. So I think there is nobody better to talk about the founder's journey, and he has worked with so many founders in the Web3 space. 30-40 I think companies को consult करते हैं in his private time. So I think it is a good time to understand कि कैसे एक इंसान शुरू से शुरू करे, उसके बाद आगे जाए और आगे बढ़े. So let's first of all get your introduction, और उसके बाद हम बात करते हैं इससे related. थैंक यू काशिफ एंड प्रणव। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आई थिंक आई हैव बीन अ फॉलोअर फॉर योर पॉडकास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई थिंक मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा क्लैरिफिकेशंस देता हूँ, मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं पॉलीगॉन में आई वाज वीपी ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मैं एंटरप्राइज बिजनेस डेवलपमेंट लीड करता था एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट मार्केट के अंदर। नियर में आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट। तो यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, आई वर्क विद कम्युनिटी टीम के साथ काम करके कम्युनिटी बनाना, डेवलपर टीम के साथ काम करके डेवलपर एक्टिवेशंस, सो वो सब मैं करता हूँ ऑन ग्राउंड। एंड आई थिंक ये जो टॉपिक है ये बहुत ही दिस इज समथिंग जो बहुत ही मैं डेली एक्सपीरियंस करता हूँ अपनी लाइफ में। अभी तक बिटवीन पॉलीगॉन एंड नियर मैंने नहीं देखने में भी 200-300 स्टार्टअप से बात किया है, इवेल्युएट किया है एट डिफरेंट स्टेजेस। 30-40-50 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जहाँ पे आया हुआ, जिनके फाउंडर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी है, एंड उनके साथ मैं बहुत काम करता हूँ कि कैसे उनके स्टार्टअप को बढ़ाया जाए, राइट। वहां पे आने से पहले मैं थोड़ा अपनी स्टोरी पे जाता हूँ, जहां से मैं कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, राइट। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में, जो बच्चा बनाना चाहता है वेब3 प्रोडक्ट, उसको दिखता है बहुत बड़ा एंट्री बैरियर, उसको दिखता है यार ये सब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ हो रहा है, किसी ने वीसी फंडिंग उठा लिया, राइट। सो दे सी दैट, वो उसको एंड स्टेट दिखाई देता है, और वो एंड स्टेट दिखाने के बाद वो थोड़ा घबराहट फील करता है कि यार मैं यहाँ से वहां पहुंचूंगा कैसे, राइट। सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं टेक बैकग्राउंड से आता हूँ, बट मैं नॉन क्रिप्टो बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने 5 साल इंडियन रेलवेज के एक पीएसयू में टेक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, फिर उसके बाद मैं ईवाई में टेक कंसल्टिंग किया। बट मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, मैं स्टार्ट कैसे किया क्रिप्टो, राइट। एंड देन आई विल टेल कि ये जो बच्चे बनाना चाहते हैं उनको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं एक अच्छा तरीका, राइट। सो आई गॉट इंट्रोड्यूस, संदीप से मेरी किसी ने इंट्रोडक्शन कराई, राइट। उनको कुछ करना था इंडिया में, आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू दैट इकोसिस्टम। सो वो इकोसिस्टम में मैंने कंट्रीब्यूशन अपने शुरू करे। एंटरप्राइज में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था बिकॉज ऑफ मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरा कंसल्टिंग बैकग्राउंड से। सो स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस टू अर्ली स्टेजेस ऑफ मैटिक इकोसिस्टम, राइट। सो इस चीज से मैं जो पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूँ नए फाउंडर्स के लिए, वो ये है कि बिफोर, जब आप कुछ बड़ा बनाने से पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी इकोसिस्टम के अर्ली कंट्रीब्यूटर बने, इकोसिस्टम में आए, जाके वैल्यू ऐड करें उस इकोसिस्टम के अंदर,
ये एक कोई छोटा प्रोडक्ट बना के कर सकते हैं, छोटा कोड रिव्यू करके कर सकते हैं, उनकी कम्युनिटी में जाके लोगों को सपोर्ट करने से कर सकते हैं। इससे दो चीजों में आपको बहुत ही एडवांटेज मिलती है। फर्स्ट, पहली चीज है कि आपको पूरा उस इकोसिस्टम के बारे में समझ आ जाता है, इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कम्युनिटी कैसे काम करती है, एंड देन आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से भी यू इंटरेक्ट जो आपको विच कैन सपोर्ट यू आपकी बिल्डिंग जर्नी के अंदर। तो आई थिंक वो एक बहुत पहला इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू बिकम एन अर्ली कंट्रीब्यूटर। आप आके कंट्रीब्यूशन करना शुरू करें, जो भी इकोसिस्टम्स आपको अच्छे लगते हैं। Web3 अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, बिकमिंग अ कंट्रीब्यूटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। एग्जाम्पल दे सकते हैं कंट्रीब्यूशन का, जैसे अगर किसी को समझना हो कि कंट्रीब्यूट कैसे करें, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ किसी को अगर नियर में कंट्रीब्यूट करना है, राइट, सो नियर इंडिया की हमारी कम्युनिटी है, दे कैन कम टू, वो नियर इंडिया कम्युनिटी में आ सकते हैं। नियर के बहुत सारे कोड्स ओपन सोर्स पड़े हुए हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पोर्टल्स, देयर इज अ व्हाइट पेपर, दे कैन गो। अब डिपेंड करता है कि वो बंदा टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, राइट। अगर वो टेक्निकल बंदा है, ही कैन गो थ्रू अ लॉट ऑफ कोड्स, वहां से वो कुछ जो उसकी ऑब्जर्वेशंस है, दे कैन स्टार्ट sharing in the community. How can people take advantage of a lot of different things that are there? So basically, community की life में आप value कैसे add कर रहे हो, right? अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, नॉन टेक्निकल बंदा क्या कर सकता है कम्युनिटी में, they can start engaging with other builders. For example, जैसे I am a sales guy, right? I like sales, I like consulting things, right? So वहाँ पे गए कि मैं देखूंगा कि यार अगर कोई बिल्डर बना रहा है, मैं उसको कैसे हेल्प कर सकता हूँ उसके टारगेट मार्केट को रीच करने में आसानी से। वो मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा उस टाइम पे। सो इट्स अबाउट, सो तो कोर आइडिया ये है कि जो भी आपका एडवांटेज है, आप उसको लाके कैसे कम्युनिटी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर आप एक प्रोजेक्ट की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वो लर्निंग है दोनों के लिए, आपके लिए भी उसके लिए भी। सो दिस इज ये पहला चीज मेरे को लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है Web3 बिल्डर्स के लिए जब वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा दूसरा चीज और बोलता हूँ, देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। दूसरा चीज है, जब आप अर्ली बिल्ड करते हो, जब आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ रहे होते, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ बहुत ही शार्प होनी चाहिए। आप अर्ली स्टेजेस में यू कैन नॉट हैव अ वेरी ब्रॉड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप रखोगे, सो यू विल नॉट बिल्ड एनीथिंग मीनिंगफुल। आपको शार्प जाना है, यू विल हैव टू गो डीप इन वन प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना। यू विल हैव टू फाइंड दैट शार्प फोकस, दैट्स द सेकंड पीस। अभी मैं चुप हो जाता हूँ आपके अगले क्वेश्चन। यार मतलब आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी है, बिकॉज इससे ज्यादा क्लैरिटी और हम क्या दे सकते हैं किसी को कि वो जो बंदा बैठा है कहीं दूर दराज इलाके में हिंदुस्तान में और ये पॉडकास्ट सुन ले, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा स्टेप बाय स्टेप मुझे कैसे करना है आगे। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सपोज ये आपने बताया कि कैसे इंसान, सपोज मुझे इथीरियम के इकोसिस्टम में बनाना है, तो मैं इथीरियम की कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना चालू करूं, पॉलीगॉन में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, पॉलीगॉन एडवोकेट बनके। नियर की कम्युनिटी में मेरे को नियर के अंदर कोई प्रोटोकॉल बनाना है, तो मैं नियर कम्युनिटी के साथ चालू कर सकता हूं, उसके अंदर डेवलपमेंट कर सकता हूं, दिस एंड दैट। सो बेसिकली दैट्स द फर्स्ट स्टेप। ऑफ कोर्स एक बार उस इकोसिस्टम में नियर के अंदर मैं एडवोकेट बन गया, मैंने थोड़ा ठीक ठाक नाम कमा लिया एडवोकेसी के थ्रू, अच्छी चीजें बनाई, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैंने सब समझ लिया। अब मेरे पास आइडिया है कि मेरे को नियर में बनाना है कुछ, या फिर मुझे पॉलीगॉन में बनाना है कुछ। आइडिया है, एक थोड़ा बहुत उस कम्युनिटी का ज्ञान है, वो कम्युनिटी मेरे को जानती है, मैं कम्युनिटी को जानता हूँ। अब क्या करे इंसान, उसके पास एक आइडिया है और उसके पास एक प्रोडक्ट की शार्प इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, जिसमें उसने टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम डिफाइन कर रखा है और उस रिलेटेड मैट्रिक्स डिफाइन कर रखे हैं। तो आइडिया, पहली बात तो आइडिया का रूप कैसा होना चाहिए, और दूसरी बात आइडिया आ गया तो व्हाट द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट। अच्छा, सो आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं जर्नी में, राइट। आपने बोला आइडिया आ गया अभी, और काशिफ भाई आपके पहले क्वेश्चन पे आता हूँ कि यार आइडिया चोरी हो जाएगा, कोई और बना लेगा, है ना। सो उसमें क्या होता है कि ये ना दो अलग अलग अप्रोचेस है। जो एक अप्रोच थोड़ी ट्रेडिशनल मानी जाती है कि यार आइडिया है, उसको स्टेल्थ में करते हैं और फिर बना के कुछ निकालेंगे, वो अप्रोच मेरे एक्सपीरियंस में इफेक्टिव नहीं है, स्पेशली Web3 में। उसका रीजन ये कि जो मार्केट है ना, ये इतना डायनामिक है, ये हर दिन चेंज हो रहा है। सो अगर आप सोच रहे हो कि यार एक ऐसे राइटर की तरह मैं बैठूं जो जंगल में बैठा है, नॉवेल लिखेगा, वो 5 साल में उसका मास्टरपीस निकल के आएगा और मैं सुपर हिट हो जाऊंगा, वो एक अप्रोच है। वो बेसिकली मैंने कहीं बड़ा अच्छा चीज पढ़ा, बेसिकली आप ना डर रहे हो फेलियर से, आप अपनी चीज को बाहर ले जाने से डर रहे हो, ये उसका एक छदम रूप है, उसको छुपा रहे हो आप इस तरह से, राइट। बट Web3 में क्या अच्छे से काम करता है, आप जो छोटा भी आइडिया है, आप छोटा चीज बना रहे हो ना,
ट्राई टू बिल्ड इट इन पब्लिक। कम्युनिटी के सामने बनाओ। कम्युनिटी के सामने बनाओ के दो फायदे हैं। पहले दिन तो आपको वो फियर लूज हो जाएगा कि यार ये मार्केट में जाएगा, ये विल इट फॉल फ्लैट या कुछ होगा इसका। दूसरी चीज जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ना अर्ली सिग्नल्स और फीडबैक मिलेंगे कम्युनिटी से, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आप जिसको हम प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं, राइट। प्रोडक्ट मार्केट फिट एजाइल जो अप्रोच होती है वो क्या होती है कि आप बना रहे हो, आइटरेट कर रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, सिग्नल ले रहे हो, फिर आइटरेट कर रहे हो, फिर जा रहे हो। उसको तो मैं और अल्ट्रा एजाइल बोल रहा हूँ। आप बनाओ कम्युनिटी के सामने, कम्युनिटी के साथ अच्छा डेली प्रोग्रेस या वीकली प्रोग्रेस ये बनाया, गेट दैट फीडबैक, 2-3-4 कम्युनिटीज ज्वाइन करके रखो सामने। मतलब जो आप प्रोग्रेस कर रहे हो ना कि यार मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये मैंने बनाना शुरू किया, ट्विटर पे डालो, ट्विटर पे डाल सकते हो, लिंक्डइन पे डाल सकते हो, प्राइवेट कम्युनिटीज में डाल सकते हो, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो, जहां पे आपके टाइप के बिल्डर्स एंड फाउंडर्स हैं, राइट। तो आपको अर्ली फीडबैक मिलेगा, प्रोडक्ट बुलेट प्रूफ होकर निकलेगा। जब आप लॉन्च करने की स्थिति में आओगे, आपने ऑलरेडी 50 क्रिटिसिज्म सॉल्व कर चुके होगे आप ऑलरेडी, जो शायद आपको पता भी ना चलते जब आप लॉन्च करते और आपको लगता है कि यार ये मैंने बड़ी सी चीज बनाई है, मार्केट में ज्यादा, मार्केट इज किंग, मार्केट में पता चला कि यार इट इज नॉट नीडेड इन दिस फॉर्म, राइट। जो कि आप सब चीजें बाईपास कर दोगे ये प्रोसेस करने के बाद। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या होगी, जब आप ये बना रहे होगे ना ऐसे कम्युनिटी के सामने, कम्युनिटी को दिखाते हुए, आपको बहुत सारी यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ राइट पीपल। अब वो जो सही बंदे हैं ना, वो इन्वेस्टर्स भी होंगे, वो आपके ऐसे अर्ली स्टेज को फाउंडर्स भी हो सकते हैं, वो आपकी टीम के मेंबर्स भी होंगे जो आपकी ट्राइब ज्वाइन करेंगे, एंजल्स भी हो सकते हैं। उनको दिखेगा यार दिस गाय इज डूइंग सम स्टफ, राइट। एंड बिकॉज यू आर वेरी एजाइल, यू आर ऑन द फ्लाई, यू आर चेंजिंग स्टफ व्हाइल अपने विजन के साथ ट्रू रहना। ऐसा भी नहीं है कि वो कटी हुई पतंग की तरह कभी इधर जा रहे कभी इधर, वो भी दैट इज नॉट राइट अप्रोच। आपका एक हाइपोथेसिस बन गया ना कि दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है यार, ऑन रैम्प एक प्रॉब्लम है या यूजर एक्सपीरियंस एक प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। आफ्टर दैट स्टिक विद इट एंड गैदर दिस अर्ली फीडबैक। सो आई थिंक दैट्स द सेकंड स्टेप दैट आई वुड से इट इज। इसको करने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए, बिकॉज आप अपना आधा पका हुआ प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, बहुत बारी बैकफायर भी कर सकता है। आप मार्केटिंग टारगेटिंग कैसे करोगे, बट आई थिंक फेलियर से डर निकालना होगा, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गुड वेज ऑफ डूइंग दैट। एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करता हूँ, स्पेशली इंडियन फाउंडर्स के लिए। यार इंडिया के बहुत फाउंडर्स इतने डीप होते हैं ना, इतने डीप होते हैं, एंड दे आर सो स्ट्रॉन्ग टेक्निकली। वो कॉन्फिडेंस हर एक स्टेटमेंट में दिखना चाहिए। आप चाहे वो स्टेटमेंट ट्विटर पे दे रहे हो, आप चाहे वो स्टेटमेंट किसी इन्वेस्टर के सामने दे रहे हो, आप चाहे किसी पार्टनर के सामने दे रहे हो, आपको वो कॉन्फिडेंस के प्लेस से आना है दैट जो मैं कर रहा हूँ दैट्स द बेस्ट, दैट्स द लाइक वो दुनिया में जो भी सबसे अच्छा हो रहा है, दिस इज, ये उससे कहीं पे भी कम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंस यू विल हैव टू जनरेट। आपको लगता है वो कॉन्फिडेंस, कई बार आपने देखा है कि उसकी कमी है कि जब वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, कुछ ऐसा फील हुआ है? मेरे को मैं बोलूँ कॉन्फिडेंस की कमी तो चलो, बहुत ही मॉडेस्टी बहुत ज्यादा है। हमारी जो अप्रोच है ना, हमारी अप्रोच ऐसी है कि यार मैं पूरा बना लूं, मैं तब लेके जाऊंगा मार्केट में, तब लोगों को दिखाऊंगा। उस अप्रोच की यही प्रॉब्लम है कि हम वो ना, हमें रिजेक्शन का फियर होता है ना। सो वो चीज से थोड़ा सा, अभी आप देखोगे बहुत सारे फाउंडर्स है जो व्हाइट पेपर लॉन्च करते हैं, दे विल गो आउट एंड दिस इज कमिंग इन 6 months 8 months, राइट। तो इसका मतलब पता क्या है, ये हमारे कहीं ना कहीं एम्बेडेड है कि हमारे कल्चर में कि थोड़ा सा फेलियर को एक नेगेटिव सेंस में बचपन से शो किया जाता है जब अपब्रिंगिंग होती है, जबकि फेलियर शुड बी सेलिब्रेटेड कि यार यू ट्राइड, ओ माय गॉड ग्रेट, ट्राइड। सो वो कहीं ना कहीं व्हाट यू आर जस्ट सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट कि हम बनाते बहुत अच्छा है, बेस्ट है हर चीज में, लेकिन हम प्रेजेंट करने की बारी आती है थोड़ा कॉन्फिडेंस में लैक करते हैं। और वही जो उसको जब कंपेयर किया जाता है तो वो दूसरे हम कल्चर्स की अगर बात करें वेस्टर्न कल्चर में, वहां पे एक व्हाइट पेपर को वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया। तो शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। हम लोग अपने आप को बहुत शॉर्ट सेल करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक और उसका फैक्टर है, और ये मैं अपने थोड़ा ना जो भी मैंने लोगों से बात करके उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितना कन्विक्शन आपको अपने प्रोडक्ट पे होगा, उससे ज्यादा कन्विक्शन कभी मार्केट को नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन नहीं है तो वो आपकी बातचीत में दिखेगा। एक बोलना चाहूंगा, अगर ये तो वही वाली बात हो कि अगर सतोशी नाकामोतो को कन्विक्शन नहीं होता अपने व्हाइट पेपर पे और अपने प्रोडक्ट पे, तो आज तो सामने वाले को कैसे कन्विक्शन होगा? एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छी बात बोली आप। सो वो बहुत ही क्रिटिकल पीस है। अब जैसे उसने बिल्ड करना चालू किया पब्लिक के अंदर, राइट, फंड कैसे जमा करे ताकि वो 1% टीम से 3% 4% टीम बन पाए? पैसे कैसे आएंगे? दोस्तों मैं उसके ना 2-3
दो तीन अलग अलग अप्रोचेस हैं उसको करने के, राइट। जब आप बहुत अर्ली स्टेज में होते हो ना, सो डायरेक्टली आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं होता। सो मैं इसको एक प्रोसेस की तरह देखता हूँ कि यार प्रोसेस में क्या होता है कि यार इंक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स आते हैं, राइट। आप अच्छे इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स के पास जाओ। कुछ प्रोग्राम से, जैसे नियर का एक प्रोग्राम है, नियर होराइजन, तो उस तरह के जो कोहोर्ट टाइप प्रोग्राम्स है ना, जहाँ पे आपको एक एक्सपोजर मिलता है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, आपको गाइडेंस मिलती है बहुत अलग अलग फंक्शनल लीडर्स की, राइट। आप अच्छे डेवलपर हो सकते हो, बट एक बंदा है जिसने 15 साल सेल्स ही करी है B2B, राइट। सो ही उसको बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग में जो आपको दे सकता है। तो वहां पे स्टार्ट करो, अपना एक प्रोडक्ट बनाया, MVP बनाया, और टारगेट करो कि किसी अच्छे इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर का पार्ट बन जाओ, राइट। वहां से जब आप ग्रेजुएट करोगे, और हर एक स्टेप ना आपका इंक्रीमेंटली इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे गए तो वहां पे प्लेटू होकर रह गया, राइट। यू विल हैव टू, मैं हमेशा बोलता हूँ जो पिवट करते हैं ना स्टार्टअप, इट्स अ गुड थिंग। उससे पता चलता है स्टार्टअप जिंदा है, कोई तो सोच रहा है, कोई तो सोच रहा है, राइट। एक्टिव है वो, दैट्स अ गुड थिंग कि कोई तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई सोच रहा है, राइट। वो गाजी अटैक मूवी है ना, उसमें वो सबमरीन जाती है ऊपर नीचे, तो दैट्स कोई तो सोच रहा है उधर, राइट। so that is a good thing. So you have to stay alive, you have to move, you have to roll with the punches. उसके बाद वहां से आता है कि आप जिस इकोसिस्टम में बना रहे हो वहां पे एक्सप्लोर करो कि क्या वहां पे ग्रांट्स मिल सकती है। ग्रांट्स अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स को मिलती है, ग्रांट्स थोड़े बड़े स्टेज प्रोजेक्ट्स को भी मिलती है, बट उसको ग्रांट्स को अप्रोच करने का भी तरीका है, वो हम अलग मैं आपको प्रायोरिटीज बताऊंगा लोगों की क्या होती है, मैं अगले क्वेश्चन में हम बात कर सकते हैं डिटेल में। वहां से जब आपका प्रोजेक्ट और बड़ा होता है, देन यू कैन गो टू केयर एंजल्स के पास जा सकते हैं, सीड इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं, और अब वीसी फंड, वीसीस के पास जा सकते हो। उसको जाने के लिए जो हमने इनिशियली जो इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूशन किया है और जो चेन के साथ अपने रिलेशनशिप बनाया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बैकर रिलेशंस, इनके इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा इंडिया में बैठ के बना रहा है, उसका जो वीसी एक्सपोजर है वो बहुत अलग है कंपेयर टू कि यार एक प्रोटोकॉल है जिसने ऑलरेडी कई सौ मिलियन रेज कर लिया है। तो आपको लेवरेज करना है इन चीजों को, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं ऐसे देखता हूँ ना कि अगर आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाना है, आप हाथ से उठाओगे नहीं, आपको चाहिए लिवर एक, है ना। सो किसी ने तो कहा था कि गिव मी अ लिवर बिग इनफ एंड अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई कैन लिफ्ट द अर्थ। तो आपको ढूंढना है वो लिवर, है ना, और वो लिवर आपकी कम्युनिटी हो सकती है, प्रोटोकॉल हो सकती है, जहां से आप ये अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू कैन फाइंड दैट लेवरेज। सो आई थिंक ये एक तरीका हो सकता है अप्रोच करने का, राइट। तो अब इंसान के पास ग्रांट्स आ गए, उसने कोहॉर्ट या एक्सेलरेटर के थ्रू फॉर एग्जांपल 200 के अप्रॉक्स रेस कर लिया, एक MVP बना दिया। अब उस MVP के बारे में कैसे बात करें, उसके बारे में बताइए। यार अभी ना इतना इंपॉर्टेंट है कि पैसा रेस करना लोगों को लगता है सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता। कि पैसा रेस करना तो चलो एक पीस है, बट अगर आपने दो तीन चीजें और होती है, अगर आपने वो नहीं सॉल्व करी, वो पैसा खत्म हो जाएगा एंड द प्रोजेक्ट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, राइट। तो वो दो तीन चीजें क्या है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है अपनी टीम को बहुत ही लीन रखना। जनरली लोगों की टेंडेंसी होती है कि यार पैसा आ गया, टीम बढ़ा लेते हैं, ये हायर करते हैं, वो हायर करते हैं, वो पैसे के साथ ये सब चीजें आती है, फीलिंग आती है आदमी को, राइट। वो नहीं करना है। दो तरीके होते हैं कैपेसिटी बढ़ाने के, है ना। एक कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका होता है कि यार मैं कैपेसिटी बढ़ा दूंगा, फैक्ट्री के एग्जांपल से बताता हूँ कि मैं कैपेसिटी बढ़ा दूंगा, मेरी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, डिमांड थोड़ी ज्यादा ऑलरेडी है, वो केटर हो जाएगी, राइट। एक वो तरीका होता है कि आप कैपेसिटी आपकी लीड करती है, डिमांड बढ़ती जाती है, राइट। स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं होता। स्टार्टअप्स में आपको पहले डिमांड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के लिए। सो अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओगे तो वो एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि लोगों के पास मीनिंगफुल काम नहीं होगा करने के लिए। सो पहला प्रिंसिपल है कीप योर टीम वेरी लीन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी आपने जो प्रोडक्ट बनाया है ना, अब आपको बहुत ही सीरियसली, और इससे पहले भी आपको बहुत ही सीरियसली ये सोचना है कि इसको खरीदेगा कौन, इसका टारगेट सेगमेंट क्या है, मेरा मार्केट कौन है। टैम भी, चलो एक टैम ना एक बहुत ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट हो गया। टैम भी मतलब लोग नंबर ले आते हैं और वो नंबर बहुत ही अलग अलग तरीके से डिराइव होता है, उसका कुछ खास मतलब नहीं होता। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने एक वॉलेट बनाया है तो आपको अगेन बहुत ही शार्प अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक बहुत ही क्लियर पर्सोना होना चाहिए कि मेरा ये जो वॉलेट है ये वो बंदा यूज करेगा, लेट्स से जो गेमिंग करता है क्रिप्टो में, जो 50 गेम्स को स्विच करता है, या मेरा ये जो वॉलेट है ये एक एंटरप्राइज का एम्प्लॉय यूज करेगा फॉर XYZ रीजन। सो आपको वो पर्सोना की बहुत समझ होनी चाहिए। तो इसको मैं बोलता हूँ कि यू हैव अ वेरी शार्प टारगेट एंड अ वेरी शार्प पोजिशनिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आपने टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया, अब ये टीम आपकी लीन है, आप मार्केट में अप्रोच कैसे करोगे, आप सेल कैसे करोगे, राइट। हमेशा एक लिमिट होती है कि अगर यार मेरे पास 3 सेल्स के लोग हैं ना, मैं कितने क्लाइंट्स को टच कर सकता हूँ। मैं B2B का एग्जांपल लेता हूँ। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है आपका।
फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में इंडिया के जो सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स हैं, उनके उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो उनके प्रोडक्ट्स नहीं है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, गली नुक्कड़ में जो बच्चा उनको सामान बेचता है, वो उनका सबसे बड़ा बैरियर है। तो आप उस टर्म्स में अगर सोचोगे तो आपको ये देखना है कि मैंने ये जो B2B प्रोडक्ट एक से बनाया है, वो कौन लोग होंगे जो इसको मेरे लिए बेचेंगे। तो आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन मशीनरी सेटअप करनी है ना। और इसके लिए भी मैं एक छोटा सा मॉडल में जो मतलब बहुत ही मैंने एक्सटेंसिवली यूज भी किया है, वो ये कि यार आप इसको ना ऐसे मशीन की तरह समझो कि यार एक ब्लैक बॉक्स है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैं इधर से इनपुट देता हूँ। इनपुट क्या है मेरा, कुछ इंसेंटिव है। इंसेंटिव मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे ही देने किसी को। इनफैक्ट जो लोग खाली पैसे लेते हैं, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम देम अर्ली स्टेज में, वो नहीं करना। उसके बाद वो आपको कुछ आउटपुट देगा। आउटपुट क्या है, मे बी आपको लीड लाके देगा, ठीक है। अब आपको इस सिस्टम को ट्यून करना है। ट्यून आप कैसे करोगे, लीड को इवैल्यूएट करोगे, उसको बोलोगे यार ये जो तू लीड लाया, दिस इज अ गुड लीड बिकॉज ऑफ दिस 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 रीजन, और दिस इज अ बैड लीड बिकॉज ऑफ दिस 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 रीजन। तो क्या होगा कि ये जो आपका चैनल पार्टनर है ना, ये ट्यून्ड हो गया कि यार इसको दिस इज द आउटकम दैट दे आर लुकिंग फॉर। सो यू विल हैव टू फाइन ट्यून योर चैनल लाइक दैट आफ्टर यू सेट अप इंसेंटिव स्ट्रक्चर, एंड देन दिस मशीन विल वर्क फॉर यू। आइडियल स्टेट होना चाहिए दैट योर टीम, वो जो आपका टीम है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मैनेज करे और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके लिए सेल करे, जो AWS करता है, GCP करता है, Azure करता है। सो वो इम्पोर्टेंट चीज है। राइट। तो आपने एक जो बोला, मैं उसको संक्षेप में बताता हूँ। एक तरह से पहली बात तो थोड़े से पैसे आ गए तो 1 से 50 मत कर लेना टीम, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ फैक्ट्री कि आपने लोग बढ़ा दिए तो प्रोडक्शन बढ़ता है, राइट। यू नीड टू बी कीप इट वेरी लीन एंड शार्प, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई योर यूजर पर्सोना वेरी वेरी स्पेसिफिकली। और थर्ड बात, उस यूजर पर्सोना के हिसाब से कौन कौन फिट बैठता है, उसमें से यू नीड टू फाइंड पीपल हु कैन गेट यू द लीड आउट ऑफ दोस। काइंड ऑफ उस यूजर पर्सोना को रीच करने का अगेन वो लीवर कौन सा है आपका, वो चैनल क्या है, आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे, राइट। तो उसको ढूंढो और उसको आइडेंटिफाई करके लाइक यू नो गो अहेड। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, पता है, एंड अगेन जस्ट वेरी स्पेसिफिकली, ये लीवर आपका एक प्रोटोकॉल भी हो सकता है। अगर आप अर्ली कंट्रीब्यूटर हो, फॉर एग्जांपल नियर में, राइट, आपने प्रोडक्ट बनाया, यू कैन, आप मेरे पास आ सकते हो, अर्पित ये मैंने बना दिया है, मैं तो पूरे दिन सेल्स ही करता हूँ, राइट। यू कैन टेल मी यार ये बनाया है, ये मेरा यूजर पर्सोना है, आप बताओ कि आपके कौन से पार्टनर्स हैं वेर यू कैन इंट्रोड्यूस मी, और यू कैन यू नो मेरे प्रोडक्ट को हम कहाँ पे जाके डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो प्रोटोकॉल भी एक बहुत अच्छा लेवर हो सकता है टू रीच योर मार्केट सेगमेंट, राइट। सो बेसिकली आपने MVP बनाया, फर्स्ट बंदे को ढूंढा, उसके साथ आपने प्रोडक्ट बनाया, चलाया, उस अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करे, एंड यू वर्क विद हिम वेरी वेरी क्लोजली। इसका एक मेरे को एग्जांपल आ रहा है, क्योंकि मैं अर्ली डेज ऑफ पॉलीगॉन मैथमेटिक में था, तो हमने एक बंदे को पकड़ा था, उसका नाम था डिसेंट्रलैंड। डिसेंट्रलैंड को पकड़ा, उनके पास जाके बैठ गए, उनसे पूछा क्या आपको चाहिए, इस पर्टिकुलर जो चेन हम बना रहे हैं उसमें क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम चेंजेस करेंगे। एंड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट लीड्स जिसने मैटिक के ऊपर डिप्लॉय किया, एंड यू नो रेस्ट इज हिस्ट्री, दैट्स हाउ थिंग्स प्रोग्रेस। आपने इसके बाद आपको एंजल रेस करना चाहिए या व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? आई थिंक नेक्स्ट स्टेप पे ना, सो माय वेरी शॉर्ट आंसर इज कि यार ये डिपेंड करेगा कि अब आप क्या स्टेज में हो, मार्केट में आपका क्या स्टैंडिंग है, क्या आपने नेटवर्क कल्टीवेट कर दिया है। जस्ट इसलिए नहीं करना कि एंजल रेस करना है, इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर कि वो एंजल रेस करने का रीजन क्या है। क्या आप वो पैसा लेके प्रोडक्ट में डालना चाहते हो, या आप वो पैसा लेके यूजर बेस ग्रो करोगे, या आप टीम ग्रो करोगे। सो ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है ना, ये इवैल्यूएट करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको एंजल रेस करना है, या कब करना है, या कितना करना है। सो उसका आंसर बहुत स्पेसिफिक इस पॉइंट पे नहीं है, वो डिपेंड करेगा हर एक स्टार्टअप की स्टेज के हिसाब से, यू नो कहाँ पे वो अपनी जर्नी में है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके की ट्यूटोरियल क्लास हो गई, और ये इतना ये फेलोशिप प्रोग्राम है, और ये जो 25-30 मिनट का जो ये सेशन है ना, ये लाइफ चेंजिंग सेशन है, ये अपने आप में कोर्स है। मतलब ये वाला जो सेशन, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैंने प्रोडक्ट बना लिया, मुझे फंडिंग भी मिल गई, मैं मार्केटिंग नहीं कर पाया तो नहीं चलेगा। कितना इम्पोर्टेंट, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मार्केटिंग नहीं है तेरे पास, कोई बोलने वाला नहीं है तेरे पास, तेरा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, तेरा कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। ये कितना इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है। और क्या मार्केटिंग के बगैर प्रोडक्ट नहीं चलते हैं Web3 में? देखो मैं इसके ना काशिफ भाई, जिनके पास मार्केटिंग नहीं हो, काशिफ भाई को हायर कर लें, वो एक अच्छा तरीका। दूसरा तरीका अर्पित भाई बताएं। नहीं, मुझे हायर ना करे, मैं तो
मेरा तो ये मानना है कि बिटकॉइन की मार्केटिंग किसने करी भाई, है ना? सो ये इसकी जो जेनेसिस है इस इंडस्ट्री की, वो मार्केटिंग लेस है, बट वेब3 में हम देखते हैं कि एक पुश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। कितना सच है कि बिना मार्केटिंग के भी क्या प्रोडक्ट चलते हैं, नहीं चलते हैं? व्हाट इज योर पर्सनल टेक ऑन दैट? देखो मेरे को काशिफ भाई ऐसा लगता है कि हर एक चीज का ना रोल होता है। कोई अगर बोलता है कि मैं प्रोडक्ट के बिना खाली मार्केटिंग करके चला लूंगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। नहीं, अब मे बी इनिशियल कुछ ट्रैक्शन हो जाएगा, वो 6 महीने बाद इट विल फॉल बैक। जैसे क्रिकेट टीम होती है ना, क्रिकेट टीम में हर एक का रोल है, ओपनर का एक रोल होता है, बॉलर का एक रोल होता है, हर एक फील्डर का एक रोल होता है। इसी तरह मेरे को लगता है कि डेफिनेटली मार्केटिंग का एक रोल है इस पूरी स्टोरी में। और वो रोल क्या है? सो बेसिकली मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक तरीका है अपनी बात सबसे इफेक्टिव तरीके से उस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना, जिसको आप या तो सामान अपना बेचना चाहते हो या अपने इकोसिस्टम में लाना चाहते हो, राइट? वेरी वेरी सिंपली, राइट? सो दैट्स व्हाट सिंपली मार्केटिंग इज, राइट? बट जनरली लोग उसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि यार मैं मार्केटिंग में बहुत सारे पैसे लगा दूंगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मेरे बारे में बात करेंगे तो अच्छा होगा। आई फील देयर इज एक थोड़ा सटल तरीका भी है मार्केटिंग करने का। जहां से हमने जर्नी शुरू किया था ना, कम्युनिटी से, वेब3 का सबसे बड़ा जो मार्केटिंग है वो कम्युनिटी होती है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि बहुत हद तक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसको कम्युनिटी ने रिप्लेस कर दिया। अगर आपने वो अर्ली स्टेज जो हमने अभी बात की थी, वो अगर आपने सही से किया है, कंट्रीब्यूशन सही किए हैं, कम्युनिटी में वो आपने अपना नेटवर्क ग्रो किया है, तो आई फील आपको, हाँ ऑफ कोर्स चाहिए होगा कि यार पिच डेक अच्छा चाहिए, कहीं कहीं प्रेजेंटेशन चाहिए, डेफिनेटली उतना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू, आपको एक बड़ी ऑडियंस से बात करनी है। बट वो जो कम्युनिटी का स्ट्रेंथ है ना, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, जैसे कि जहां पे ग्रेट प्रोडक्ट एंड वेरी लेस मार्केटिंग एंड ग्रेट कम्युनिटी, कुछ एग्जांपल्स? एग्जांपल आपने पहला बिटकॉइन का ही दे दिया, राइट? सो पूरा बिटकॉइन तो एपिटोम है, Bitcoin लेकिन इसके हुआ- अलावा जैसे इसमें हम देखें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में वेब3 में कोई ऐसा एग्जांपल आपके सामने? नहीं, ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट अभी तो मेरे को कुछ ऐसा ऑफ द कफ नहीं आ रहा है, बट मैं बता सकता हूँ, मेकर डाओ को बोल सकते हैं आप, वो कम्युनिटी के हिसाब से बड़ा था, बना था। गेमिंग में क्या एक्सी इंफिनिटी को कह सकते हैं? मतलब हाँ, मैं mix चाहिए, मेरे ख्याल में mix चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हर एक चीज का रोल है। मैं वो भी नहीं बोलूंगा कि बेसिकली आप एडवोकेट्स प्रोग्राम लॉन्च करते हो, वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल होता है उसके ही फंड से आप एडवोकेट्स प्रोग्राम लॉन्च करते हो और उन एडवोकेट्स को इंसेंटिवाइज करते हो कम्युनिटी बनाने के। मैं इस चीज को थोड़ा ना इलेक्शन की टर्म्स में देखता हूँ। जब भी मैं समझाना होता है किसी को कम्युनिटी के बारे में, बोलता हूँ यार हम तो इंडिया से आते हैं, हमने इलेक्शंस देखे हैं, राइट? सो दिस इज, ये जो कम्युनिटी बनाना है ना, वो बेसिकली कम्युनिटी बनाना बूथ लेवल मैनेजमेंट, अगर आपने बूथ लेवल मैनेजमेंट कर लिया है, और बूथ लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे वो जो कॉलेज है ना, लखनऊ में, बाराबंकी में और कानपुर बहुत में, बढ़िया। वो अगर आपने मैनेज कर लिया है ना, और अगर आपने उसको स्केल पे मैनेज कर लिया, ऐसे 500 कॉलेज मैनेज कर लिए, आपको कम्युनिटी में तो कोई बीट नहीं कर सकता। तो ये अल्फा तो मतलब इलेक्शंस में ऑलरेडी चर्चा में है ही कि बूथ लेवल पे काम किया जाए, मेरा बूथ। वेब3 में भी हो रहा है। तो वेब3 का बूथ बनाइए, बूथ पे फोकस करिए, सबसे बड़ा अल्फा बूथ। सो आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, मार्केटिंग के बारे में बता दिया, और इन जनरल टेक्नोलॉजी और कैसे फंड रेज करते हैं उसके बारे में बता दिया। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ये सब चीजें तब तक नहीं होंगी जब तक एक फाउंडर ब्रेन के हिसाब से नहीं चलता है। एक एंजल भी फाउंडर को फाउंडर कैलिबर के हिसाब से इवैल्यूएट करके पैसे देता है। सो फाउंडर को कितना अजाइल होना चाहिए, फाउंडर का क्या प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, फाउंडर को कैसे बिहेव करना चाहिए फ्रॉम टेकिंग हिज प्रोडक्ट फ्रॉम 0 to 1 एंड फ्रॉम 1 to 10। यार मेरे को लगता है फाउंडर किसी भी स्टार्टअप में, नॉट ओनली अर्ली स्टेज, थोड़े बड़े भी जब हो जाता है ना, फाउंडर इज द सोल ऑफ दैट कंपनी। अगर आपकी कंपनी में फाउंडर डीएनए खत्म हो गया किसी भी कारण से, आपकी कंपनी थोड़े दिन बाद इट विल नॉट राइज। अब वो फाउंडर डीएनए क्या होता है, मैं क्या समझता हूँ, मैं देखो फाउंडर नहीं हूँ, बट मैंने बहुत फाउंडर्स के साथ काम किया। जो मैं स्पेस को देखता हूँ ना, एक चीज जो मेरे को समझ आती है, आपको बहुत देर तक वो कन्विक्शन पहुंचाना है। यार मैं अगर 200% एनर्जी पे काम करूंगा ना, तभी मेरी टीम मोटिवेट होकर 100% एनर्जी पे काम करेगी। अगर मैं ही अपने 80% दे रहा हूँ तो मेरी टीम से 100% एक्सपेक्ट करूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पीस, एक फाउंडर को ना हमेशा ये चीज समझनी चाहिए कि आपका स्टार्टअप
हर दिन मर रहा होता है, योर कंपनी इज डाइंग एवरी डे, बिकॉज अर्ली डेज में आपका रेवेन्यू जीरो होता है, आप इन्वेस्टर का पैसा बर्न कर रहे हो, तो वो जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है ना, वो बहुत बहुत क्रिटिकल है। सो किसी भी फाउंडर को जब आप इवेल्युएट करते हो, जब देखता हूँ, तो मेरे को 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। इसको सेंस ऑफ अर्जेंसी कितनी है, क्या ये किसी चीज के लिए मेरे को बोल रहा है कल करेंगे, कल कुछ होता नहीं है, इधर यू डू इट टुडे और नाउ, अदरवाइज लाइक वो अर्जेंसी कहीं मिसिंग है, वो एनर्जी है कि नहीं है और वो कन्विक्शन है कि नहीं, अदरवाइज लाइक यू विल नॉट बी, वो आप टीम को होल्ड ही नहीं कर पाओगे, और वो बहुत नीडेड होता है फाउंडर के लिए। आई थिंक बहुत ही, अगर कोई यंग माइंड सुन रहा है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को, इस पर्टिकुलर एपिसोड को, तो मेरे ख्याल में उसके लिए इससे अच्छा गुरु मंत्र नहीं है। ये 40 मिनट के अंदर उसने पूरी फेलोशिप एक तरह से कर ली है, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, कम्युनिटी, अर्ली स्टार्ट, फंड से लेके फाउंडर डीएनए सब कुछ कवर कर लिया। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस फॉर एवरीबॉडी टू स्टार्ट फ्रॉम। अर्पित, मुझे एक लास्ट चीज जाननी है, अगर कोई फाउंड कुछ स्टार्ट कर रहा है, उसने अच्छी कम्युनिटी प्रोस्पेक्ट बनाया, तो आपको कैसे रीच आउट करे, कैसे आपके साथ गाइडेंस के थ्रू काम कर सके? नहीं, सो मैं ट्विटर पे अभी एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्विटर पे आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड प्रेफर कि ट्विटर पे रीच आउट करो, कि मैं थोड़ा एक्टिव हो जाऊँ ट्विटर पे भी। लिंक्डइन पे आई एम वेरी एक्टिव। मैं टेलीग्राम आईडी आई कैन शेयर विद यू, यू कैन शेयर इट इन योर चैनल, हैप्पी टू चैट। जाते जाते हम सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि 2024 का नरेटिव क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट नरेटिव फॉर 2024? ये जाते जाते सवाल सबसे पूछ रहे हैं, हम आपसे भी जानना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है Web3 ना थोड़ा और मेन स्ट्रीम होने की तरफ जाएगा 2024 में, और उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो यूजर एक्सपीरियंस है, वो इम्प्रूव होने वाले हैं सब्सटेंशियली। और बहुत सारे लोग जो Web3 यूजर जो नहीं है अभी, जो आपके क्रिप्टो ट्विटर पे नहीं दिखते, इस तरह के, जैसे मेरे पिताजी हो गए, मेरी मदर, यू नो, पीपल हु आर नॉट नेटिव्स, वो लोग आना शुरू करेंगे इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए। फॉर एग्जांपल, आज जैसे एक शिमारू ने एक मेटावर्स लॉन्च किया नियर के साथ, वो जियो के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया। नाउ दैट मेटावर्स विल रीच एवरी पर्सन, टियर 2 टियर 3 सिटीज में सबके पास जाएगा, राइट? सो वो लोग Web3 में धीरे धीरे ऑनबोर्ड होना शुरू होंगे। Web3 कंपनीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पॉइंट पे, वो ये है कि वो इन यूजर्स को किस तरह से सेफली, सिक्योरली ऑनबोर्ड करे और इंश्योर करे कि वो एक लर्निंग कर्व पे जाए, यू नो, जो बहुत स्टीप नहीं है, उनको धीरे धीरे Web3 की दुनिया दिखाई जाए, समझाई जाए, यू नो, क्या हो सकता है, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, एंड इवेंचुअली वो एक मैच्योर Web3 ऑडियंस बने। Web3 की दुनिया दिखाई जाए, वही तो हम दिखा रहे हैं, वही हमारा काम है। एंड उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप Web3 की दुनिया के शो पे आए, और आपने लिटरली आज एक मास्टर क्लास दी है। ये एक पॉडकास्ट नहीं था, मुझे लगता है ये वन ऑफ दोज आइकॉनिक वीडियोस में से एक होगा, और जो आने वाले टाइम में अगर किसी को एक क्विक क्लास चाहिए तो ये वो सेशन था। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच काशिफ, थैंक यू प्रणव फॉर हैविंग मी। थैंक्स एवरीवन। गाइस, अगर आपको ये प्लीज शो पसंद आए तो कमेंट करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, अगर नहीं करेंगे तो बुरा लगेगा। थैंक यू।